हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो प्रिय साथियों, आज हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं आपके अपने मंथली राशिफल के विषय में। और ये मंथली राशिफल अक्टूबर 2023 से संबंधित है और पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। तो साथियों, अब क्योंकि अक्टूबर 2023 की बात हो रही है आपके मंथली राशिफल की, तो जो हमारे धनु लगन राशि के हम मित्र हैं, आज के वीडियो में हम उन्हीं के लिए बात करेंगे, उन्हीं के साथ बात करेंगे जो हमारे धनु लगन राशि के मित्र हैं, और जानेंगे कि ये अक्टूबर 2023 का जो महीना है हमारे धनु लगन राशि के मित्र के लिए कैसा जाने वाला है और अलग अलग क्षेत्रों में किस किस प्रकार के परिणाम मिलने की संभावनाएं अधिक हैं। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है साथियों ग्रहों की स्थिति पर। जैसी उस समय अक्टूबर के महीने में गोचर में, आसमान में, ट्रांजिट में ग्रहों की स्थिति बनेगी, उसी के अनुसार हमको शुभ अशुभ परिणामों की भी प्राप्ति होगी। अगर ग्रहों की स्थिति मजबूत और बेहतर और अच्छी है तो अच्छे और बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे जो हमारा दिल खुश करेंगे। और अगर कुछ ग्रहों की स्थिति कहीं पर कमज़ोर है या कोई अशुभ योग बना हुआ है उनके कारण, तो फिर वहाँ पर हमको नकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होने के भी सीधे सीधे संकेत मिलते हैं। और ये राशिफल का मतलब ही ये है कि हम पहले से ही उस आने वाले समय के विषय में हमको संभावनाओं का पता लग जाता है, एहसास हो जाता है कि भाई इस प्रकार के रिजल्ट्स हमको मिलने जा रहे हैं। तो व्यक्ति जो है एक तो मेंटली प्रिपेयर रहता है और उसको बड़ा लाभ मिलता है। मान लीजिए कि जैसे कि हम कहीं रोड पर गाड़ी चला रहे हैं और अचानक कोई गड्ढा आ जाए और हमको मालूम नहीं है, तो गाड़ी गड्ढे में जाएगी, एक्सीडेंट होगा, चोट लगेगी और भी ज़्यादा कुछ डैमेज हो सकता है। लेकिन अगर हमको पहले से ही पता है कि वहाँ पर उस जगह पर गड्ढा आएगा, तो हम पहले ही गाड़ी को दूसरी जगह पर, दूसरी तरफ, दूसरी डायरेक्शन में टर्न कर लेंगे और हमारा बचाव हो जाएगा। यही राशिफल है, क्योंकि ये आने वाले समय के विषय में ही हमको जानकारी देता है। तो मेरे प्रिय साथियों, जैसा मैंने कहा कि हमारे जो धनु लगन राशि के आप साथी हैं उनके विषय में बात करेंगे अक्टूबर 2023 के लिए, कैसा राशिफल आपका क्या कहता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है सब कुछ, तो ग्रहों की स्थिति से भी आपको अवगत कराएंगे और आपको बताना चाहते हैं कि ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, ये जो चार्ट है ये हमारे आप जो धनु लगन राशि के मित्र हैं, ये उन्हीं के लिए ही चार्ट है और उन्हीं का ही चार्ट है धनु लगन राशि का। तो इस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है और दिखाया गया है कि कौन सा ग्रह किस राशि में, किस भाव में बैठा हुआ है और किस ग्रह के साथ उसकी युति यानी कि संबंध बना हुआ है। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी ग्रह हैं कि जिनकी स्थिति में बदलाव आएगा, चेंजेज आएंगे इस महीने, या वो फिर अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो आपको हम ये सारी चीज़ों से अवगत कराना चाहते हैं बहुत ही संक्षेप में। इसके बाद फिर हम राशिफल के विषय में बात करेंगे और अंत में हम आपको उपाय भी देंगे। बेशक चाहे ग्रहों की स्थिति खराब हो या अशुभ योग बन रहा हो या ग्रहों की स्थिति कमजोर हो, ठीक है, कोई बात नहीं, उपाय करेंगे, अपने आप ग्रह प्रसन्न होंगे और हमारे जो नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की अधिक संभावना जहाँ जहाँ होगी उसमें कमी होगी। तो यही उपायों का फायदा होता है। तो प्रिय साथियों, बात करेंगे सूर्य से। सूर्य देव जो हैं अभी कन्या राशि में विराजमान है, बुध ग्रह के साथ आप चार्ट में देख पा रहे हैं, और ये 10th हाउस है, दशम भाव में। लेकिन 17 अक्टूबर को ये अपना राशि परिवर्तन करके यहाँ से निकल करके और ये अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश करेंगे 11th हाउस में, जहाँ पर 7 नंबर लिखा है। यहाँ पर केतु मंगल पहले से ही विराजमान है और वहाँ पर इनको केतु और मंगल का साथ मिलने वाला है और पूरे महाप्रिय वहाँ पर बने रहेंगे। बुध ग्रह की बात कर लेते हैं। बुध ग्रह जो हैं ये 1 अक्टूबर को अपनी मित्र राशि सिंह से निकलेंगे, नवम भाव से, 9th हाउस से, जहाँ पर 5 है, सिंह मतलब सूर्य के घर से, सिंह राशि से, और अपनी स्वयं की राशि दशम भाव में, जहाँ पर कन्या राशि है, अपनी इनकी उच्च राशि है, मूल त्रिकोण राशि भी है, उसमें ये प्रवेश इनका होगा बुध का। और ये बड़ी अच्छी स्थिति में आएंगे जब आएंगे सिंह राशि से यहाँ नवम भाव से। ये मार्गी भी होंगे उस समय पर, उदय भी होंगे। लेकिन 3 अक्टूबर को, क्योंकि सूर्य के साथ इनका संबंध बनेगा दशम भाव में 1 अक्टूबर से, तो ये 3 अक्टूबर को अस्त हो जाएंगे पूर्व में।
कम्बस्ट पोजीशन में चले जाएंगे, यानी कि स्थिति इनकी कमज़ोर होगी। अब बहुत मजबूत स्थिति तो नहीं रहेगी, थोड़ी बहुत कमज़ोर तो होगी, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी, मैं कह सकता हूं कि फिर भी कुछ रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अब 18 तक ये यहाँ रहेंगे अपनी राशि में। 18 अक्टूबर को फिर अपना राशि परिवर्तन करेंगे और यहाँ से अपनी स्वयं की राशि से निकल करके अपनी मित्र राशि तुला में प्रवेश करेंगे, अगले घर में, अगले भाव में, जहाँ पर 7 नंबर लिखा है, यानी कि वहाँ पर सूर्य भी होंगे उस समय पर, मंगल भी होंगे, केतु भी होंगे, और 18 तारीख को बुध भी वहाँ पर पहुँच जाएंगे मार्गी और अस्त अवस्था में। और फिर वहाँ पर ये चतुर्ग्रही योग 18 अक्टूबर से लेकर माह के अंत तक बनेगा 11th हाउस में, सूर्य, बुध, मंगल, केतु का। अब बात करते हैं केतु की। केतु काफ़ी समय से अपनी मित्र राशि तुला में एकादश भाव में आपके बने हुए हैं, लेकिन अब इस महीने के अंत में यानी कि 30 अक्टूबर को ये अपना राशि का परिवर्तन करके यहाँ से निकलेंगे और 30 अक्टूबर वाले दिन तुला राशि से निकल करके अपनी सम राशि कन्या में दशम भाव में इनका प्रवेश हो जाएगा, 10th हाउस में। इसी प्रकार राहु की बात करें, राहु भी काफ़ी लंबे समय से अपनी शत्रु राशि मेष में पंचम भाव 5th हाउस में बने हुए हैं आपके चार्ट में, लेकिन ये भी इस महीने के अंत में यानी कि 30 अक्टूबर को ये भी अपना राशि परिवर्तन करके और ये यहाँ से निकलेंगे अपनी शत्रु राशि मेष से पंचम भाव से, और ये जाएंगे 4th हाउस में, चतुर्थ भाव में, अपनी सम राशि मीन में, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है। 30 अक्टूबर को ये वहाँ चले जाएंगे, और जब ये वहाँ चले जाएंगे हमारे जातकों को बड़ा सुकून मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर राहु बृहस्पति का जो ये संबंध बना हुआ है पिछले कुछ समय से, इसके कारण ये चांडाल दोष बन गया है, दोष बना हुआ है। और जब भी किसी जातक की कुंडली के किसी भी घर में जब इस प्रकार का दोष बनता है राहु बृहस्पति के कारण, तो उसको उस घर से संबंधित परेशानियों का ही जीवन भर सामना करना होता है। तो ये एक अच्छा साइन है कि 30 अक्टूबर को राहु बृहस्पति का साथ छोड़ करके निकल रहे हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति अकेले रह जाएंगे, अपनी मित्र राशि में रह जाएंगे बृहस्पति। बृहस्पति यूँ तो उदय अवस्था में है, लेकिन ये कुछ समय से वक्री स्थिति में है, उल्टी चाल चल रहे हैं, और इनकी स्थिति जो है पूरे अक्टूबर के महीने में ऐसी ही रहने वाली है इसी राशि में। अब बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की। देखिए मंगल जो है 3 अक्टूबर को ये अपनी शत्रु राशि कन्या से निकलेंगे, 3 अक्टूबर को दशम भाव से, जहाँ पर 6 नंबर लिखा है, वहाँ से निकलेंगे ये, और अपने सम राशि तुला में इनका प्रवेश होगा 3 अक्टूबर को मार्गी और अस्त अवस्था में। और जब ये वहाँ पर पहुँचेंगे तो पूरे माह यानी कि महीने के अंत तक अपनी समराशि तुला में ही बने रहेंगे, मार्गी और अस्त अवस्था में। तो मंगल अस्त हो गए, उधर बुध भी अस्त हो गए, बृहस्पति वक्री स्थिति में उल्टी चाल चल रहे हैं। तो ये कुछ ग्रहों की स्थिति, सूर्य अपनी नीच राशि में चले जाएंगे 17 अक्टूबर से। तो ये कुछ ग्रहों की जो मैंने अभी बात की है, इनकी सभी की स्थिति काफ़ी कमज़ोर होगी। अब आपसे बात करेंगे अंत में शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह भी जो है ये 1 अक्टूबर को अपनी शत्रु राशि कर्क से निकलेंगे, जहाँ पर 4 नंबर लिखा है, यानी कि अष्टम भाव से, और ये नवम भाव में जाएंगे मार्गी और उदय अवस्था में। शत्रु राशि से निकलेंगे, शत्रु राशि में ही प्रवेश करेंगे, चंद्रमा के घर से निकलेंगे, सूर्य के घर में प्रवेश करेंगे। हालांकि जब ये प्रवेश करेंगे 1 अक्टूबर को वहाँ मार्गी और उदय अवस्था में, सिंह राशि में, नवम भाव में, तो ये पूरे माह वहीं बने रहेंगे अपनी मार्गी और उदय अवस्था में। अपनी स्थिति इनकी अच्छी रहेगी, लेकिन बस फर्क इतना होगा कि ये शत्रु के घर में रहेंगे, शत्रु राशि में। अब शनि की बात करते हैं। शनि जो है वो अपनी राशि में है, कुंभ राशि में है, 3rd हाउस में है, तृतीय भाव में, लेकिन वो भी वक्री स्थिति में है, उल्टी चाल चल रहे हैं। तो शनि की भी स्थिति पूरी तरह हम नहीं कह सकते कि मजबूत स्थिति में है हमारे हिसाब से। अब पूरे महीने शनि की भी स्थिति ऐसी रहेगी, अक्टूबर के महीने इसी राशि में ये वक्री चलते रहेंगे। तो ये थी ग्रहों की स्थिति जिससे अभी हमने आपको कराया है अवगत कि जो अक्टूबर 2023 में बनने जा रही है। इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर आप धनु लगन राशि के जो हमारे मित्रगण हैं उनको भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो परिणाम प्राप्त होने की संभावना बनेगी, उन्हीं परिणामों के विषय में हम आपको अब जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपसे आपके प्रोफेशन यानी करियर को लेके कि आपका प्रोफेशन कैसा रहेगा इतने ग्रहों की स्थिति खराब होने के बावजूद। साथियों, आपसे मैं कहना चाहता हूँ अपने धनु लगन राशि के जो हमारे मित्रगण हैं कि 1 अक्टूबर से लेके और 17 अक्टूबर तक के जो बीच का समय है, इस समय का जितना लाभ ले सकते हैं ले लीजिए।
ऐसे समय में इन 17 दिनों में, इस अक्टूबर के पहले 17 दिनों में आपको या तो कोई पदोन्नति अच्छी मिल सकती है, या आपका कोई दायरा बढ़ सकता है, जिम्मेदारियां आपको अच्छी मिल सकती हैं, बढ़िया, आपका अधिकार क्षेत्र बढ़ सकता है। और ये ऐसा समय है कि इसका आपको एडवांटेज लेना चाहिए। बहुत कम होता है ऐसा कि जब इस प्रकार का हमको ग्रहों के आधार पर इस प्रकार की स्थिति बनती है। तो ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए। धनु लग्न राशि के जो मित्रगण हैं, विशेष रूप से उनके करियर की बात हो रही है यहाँ पर, चाहे आप व्यापार करते हैं या करियर। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आपको कुछ थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे तो आपको कुछ अच्छे ऑर्डर्स मिल सकते हैं, कुछ अच्छी पार्टीज़ के साथ आपकी डील हो सकती है फाइनल, कुछ अच्छा टाई अप हो सकता है। और अगर आप रोजगार में हैं तो आपकी पदोन्नति हो सकती है। आपके जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो आपसे प्रसन्न होकर के, खुश होकर के आपको एलिवेट कर सकते हैं, आपको प्रमोट कर सकते हैं और आपका अधिकार क्षेत्र बढ़ा सकते हैं। इस बात की बहुत अच्छी और प्रबल संभावना है। लेकिन 17 अक्टूबर से परिस्थितियां बदलेंगी, ग्रहों की स्थिति बदलने के कारण, क्योंकि सूर्य देव जो हैं 17 अक्टूबर को मैं कह चुका हूं कि अपनी नीच राशि में जाएंगे और महीने के अंत तक वहीं पर रहेंगे अपनी नीच राशि में। और क्योंकि ये भाग्य के कारक हैं, आपकी स्थिति में भाग्य के मालिक हैं, और जैसे ही 17 अक्टूबर को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, आपके भाग्य का जो सपोर्ट आपको मिल रहा था उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। उस कमी का आपको अनुभव भी आप करेंगे। भाग्य के सपोर्ट में कमी 17 अक्टूबर से लेके महीने के अंत तक। और जब भाग्य में कमी होती है, भाग्य के सपोर्ट में कमी होती है, तो बनते काम भी अटक जाते हैं, रुक जाते हैं या बिगड़ जाते हैं, पूरे नहीं हो पाते। और इसके अतिरिक्त थोड़ा सा आलस्य भी आपके अंदर रहेगा। लेकिन हमारा आपको यहां पर यही कहना है कि कार्यस्थल पर रहते हुए, रोज, चाहे आप एम्प्लॉइज हैं या फिर आप बिजनेसमैन हैं, आपको आलस्य नहीं करना है। आलस्य अगर आप करेंगे तो उसके फिर आपको अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं हो पाएंगे। आलस्य आपको त्यागना है, और आप अगर चाहेंगे तो आलस्य त्याग सकते हैं और अपना एनर्जी लेवल भी मेंटेन आराम से कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। ये आप पर निर्भर करेगा यहाँ, इतनी बात। अब आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, ये तो हमने आपको बता दी अपने करियर से लेकर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको बाहर से भी मिल सकती हैं 17 अक्टूबर तक। तो आप उनका देख करके, अपना पूरा एनालाइज करके तब उनको आप एक्सेप्ट करें जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है। लेकिन 17 अक्टूबर के बाद से, जैसा मैंने कहा कि भाग्य में कमी के संकेत हैं, और इनकम जो आपको अच्छी होने की अच्छी संभावना है 17 अक्टूबर तक, उसमें भी कमी आएगी। जी हाँ, उसमें भी कमी आएगी माह के मध्य से माह के अंत तक। या तो रुकावट रहेगी या कमी रहेगी। और अपने मित्रों की ओर से भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है कुछ ना कुछ महामध्य से। तो अपने मित्रों पर पूरा विश्वास ना करें महामध्य से। विशेष रूप से बड़े भाई बहनों की ओर से भी आपको नाराज़गी झेलनी पड़ सकती है, या उनका सहयोग प्राप्त ना हो जैसा कि आप उनसे इच्छा रखते हैं, इसमें भी कमी रहेगी महामध्य से। तो महामध्य से आपकी आय भी प्रभावित होती दिखती है, या उसमें कमी या रुकावट या बाधा। मित्रों के सहयोग में कमी, मित्रों से अनबन भी आपकी हो सकती है। कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है, बेशक चाहे कितनी पुरानी मित्रता होगी तो ये टेम्परेरी ही, कुछ समय के लिए, मतलब महामध्य से माह के अंत के बीच में रहेगा ये संबंध इस तरीके का। और आपका जो इनकम जो मैंने बताया कि रुक सकती है, उसमें प्रभावित हो सकती है। आप बेशक इनकम तो आपकी प्रभावित होगी, लेकिन जो इनकम आपको महामध्य से पहले हुई है, अगर आप उसको कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप किसी एक्सपर्ट से सलाह करके करेंगे तो आपका पैसा अच्छी जगह आप इन्वेस्ट कर पाएंगे, उसकी अच्छी रिटर्न आपको मिल पाएगी। और जो परिजन है आपके, थोड़ी बहुत शिकायतें उनकी जरूर रहेंगी आपको लेकर के। परिवार के जो मेंबर्स हैं, आपके सदस्य हैं, कुछ आपसे उनको शिकायतें जरूर रहेंगी थोड़ी बहुत। ऐसा नहीं है कि शिकायतें ना रहें, लेकिन उन शिकायतों को आप किसी ना किसी तरीके से
हैंडल कर लेंगे, घर के मैटर्स को मैनेज भी आराम से कर लेंगे अगर चाहेंगे, और आप घर का एक वातावरण अच्छा बना सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। इसमें आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपको देना पड़ेगा। आगे बात करते हैं कि भाई सुख सुविधाओं का कैसा रहेगा। सुख सुविधाओं की स्थिति ऐसी रहेगी कि जितना होना चाहिए उसमें कमी का एहसास आप करेंगे। पूर्ण रूप से सुख सुविधाओं का आनंद तो आप इस महीने नहीं उठा पाएंगे, लेकिन कमी तो कहीं ना कहीं जरूर रहेगी। लेकिन हमने ये भी नहीं कहा है कि बिल्कुल नहीं उठा पाएंगे, थोड़ा बहुत कमी जरूर रहेगी। अब बात कर लेते हैं आपके प्रेम संबंधों की, कि प्रेम संबंध और आपका चाहे अफेयर है या लिव इन रिलेशन में कैसे स्थिति रहेगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ आप इस महीने मानसिक तौर पे थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकते हैं, और ये जो डिस्टर्बेंस है किसी हद तक आप वैसे अपनी दूर करने की कोशिश जरूर करेंगे। आपको ये अच्छा नहीं लगेगा कि आप हर समय डिस्टर्ब रहें या सोचते रहें या कुछ नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आते जाते रहें, ये आप पसंद नहीं करेंगे, इसको निकालना चाहेंगे। लेकिन पूरी तरह निकाल पाएंगे इस बात को लेकर संशय है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिमागी तौर पर तो थोड़ा उलझने तो रहेंगी दिमाग में इस महीने। और जो डिसीजंस आपको लेने जहाँ पर लेना चाहते हैं उन डिसीजंस को लेने में भी आपको थोड़ा दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हमारा आपको यहाँ पर यही सुझाव होगा कि जो भी बड़े और महत्वपूर्ण डिसीजंस आपने लेने हैं, अगर आप वो डिसीजन आपके लिए ज़रूरी बन जाते हैं लेने, तो आप एक तरीके से सर्वसम्मति से, सबके सहयोग से, सबसे बातचीत करके तब कुछ डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन ये भी जो आपको हम बता रहे हैं, ये भी महामध्य से पहले पहले करें आप जो भी करना है। महामध्य के उपरांत कोई बड़ा डिसीजन ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। और क्योंकि उसके बाद जो अगर आप डिसीजन कोई लेते भी हैं तो उसके लिए फिर आप कहीं ना कहीं आपके मन में ये रहेगा कि मैंने क्यों नहीं ये डिसीजन लिया, अगर मैं नहीं लेता तो ही ज़्यादा बेहतर था, तो कुछ ऐसी स्थिति भी बनेगी। तो बेहतर यही है कि महामध्य के बाद कोई बड़ा डिसीजन आप ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। और साथियों, जैसा मैंने कहा कि प्रेम संबंधों की बात, तो प्रेम संबंधों की बात तो ये है कि आपके माह के मध्य से और माह के अंत के बीच की जो अवधि है, ड्यूरेशन है, इसमें जो आपके अपने प्रेम संबंध हैं ये प्रभावित होते दिखते हैं, आपके संबंधों पर प्रभाव पड़ता दिखता है। और इसमें इन्हीं के कारण भी आपको एक अच्छी खासी बॉदरेशन पैदा हो सकती है, एक अच्छी खासी टेंशन भी पैदा हो सकती है। और हालांकि देखिए, वैसे तो ये विवाह का योग भी बन रहा है ग्रहों का यहाँ पर, लेकिन यही तो चमत्कार है ग्रहों का कि एक तरफ तो आपके विवाह का योग भी बना रहे हैं यही ग्रह, और वही ग्रह आपके बीच में एक तरीके से संबंधों को खराब भी करने की बात है। तो जब संबंध ही खराब होंगे, संबंधों में तनाव होगा, या मतलब आप लोग प्रेशर में रहेंगे, अंडर मतलब टेंशन में रहेंगे, अंडर टेंशन, तो फिर कहाँ ऐसे डिसीजन ले पाता है आदमी। तो ये कुछ इस प्रकार का योग है आपके केस में अक्टूबर के महीने में। तो आप अपने प्रेम संबंध जो भी हैं, जिसके साथ भी आपके हैं, तो आप विशेष रूप से माह के मध्य से, मैं कह रहा हूँ माह के मध्य तक तो फिर भी समय ठीक ठाक रहेगा, लेकिन उसके बाद से ही ये सब तनातनी या जो प्रभावित होते नजर आ रहे हैं, इन पर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी आपको। आगे बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की। तो वैवाहिक संबंध भी जो है माह के आरंभ से लेके और माह के मध्य तक तो मिले जुले रहेंगे, और उसके बाद माह के मध्य से माह के अंत के बीच का जो समय होगा उसमें आपको थोड़ा सा संबंधों मतलब वैवाहिक सुखों में कमी का एहसास करेंगे, आप अनुभव करेंगे। और आपका जीवन साथी भी जो है वो भी कुछ हो सकता है कि स्वास्थ्य को लेकर के उनको समस्याएं पैदा हो, तो ये स्थिति भी रहेगी। तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए अपने जीवन साथी की। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। धनु लगन राशि के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, सैजिटेरियस असेंडेंट बेस्ड जो स्टूडेंट्स हैं, देखिए आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप धनु लगन राशि के जो स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए स्टडी करना अपने आप में, अगर आप कुछ
मेहनत परिश्रम करके थोड़े बहुत भी अगर अच्छे रिजल्ट्स ले आते हैं तो मैं आपको शाबाशी वाली बात कहूँगा कि शाबाशी है फिर आपको, क्योंकि ग्रहों की स्थिति इतनी प्रतिकूल है, आपके इतनी अगेंस्ट है कि वो चाह ही नहीं रहे हैं कि आपकी स्टडी इस अक्टूबर के महीने में प्रॉपरली हो, या जो भी स्टडी से संबंधित आपको रिजल्ट्स मिलते हैं वो आपके मन मुताबिक हों। पूरी तरह से रिजल्ट्स जो है वो इस तरीके से इशारा कर रहे हैं ग्रह नीचे की ओर, डिक्लाइन। अगर उसके बावजूद भी आप कुछ अच्छा कर जाते हैं तो फिर ये आपके लिए शाबाशी वाली बात है। और इसी प्रकार संतान की बात करते हैं कि संतान भी हो सकता है कि आपका परिश्रम से, मेहनत से दिल आपका उसमें काम में दिल ना लगे, काम से दिल हटे, लेकिन आपको लगाना है, अपने कार्य के प्रति रुझान अपने अंदर पैदा करना है, रुचि पैदा करनी है। आप ये सोच करके काम ना करें कि रिजल्ट तो कुछ आना नहीं है, आज नहीं आएगा तो कल आएगा, कल नहीं आएगा तो फिर आगे आएगा। जब मेहनत करेंगे तो परिश्रम तो एक ना एक दिन उसका रंग तो आएगा ही, दिखेगा, बेशक चाहे शॉर्ट टर्म में ना दिखे। तो इसलिए प्रयत्न जरूर करते रहें। ये ना सोचें कि भाई इसका रिजल्ट तो आना नहीं है या बहुत कम मिलना है तो मैं क्यों अपना खामोखा मेहनत करूं, पसीना बहाऊं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मेहनत करिए, बेशक उसके लिए उपाय भी हम आपको देने जा रहे हैं अभी अंत में कि आपको क्या उपाय करने चाहिए कि जिससे आपके रिजल्ट्स और बेटर हो सकें, चाहे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो हमारे आप बच्चे हैं, माता पिता से कह रहे हैं ये बात। तो अब आगे बात करते हैं अंत में स्वास्थ्य को लेके, हेल्थ को लेके। आप धनु लग्न राशि के जो जातक हैं, आपका हेल्थ कैसा रहेगा। तो प्रिय साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि आपका जो हेल्थ है, चार्ट को देख करके जो हम समझ पा रहे हैं ग्रहों की स्थिति को देखते हुए, तो आपका जो हेल्थ है वो थोड़ा सा बीच बीच में 19-21 रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। और अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर के कॉशियस रहे और आपने केयर की अपनी, तो आप चीज़ों को आराम से मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर हम एवरेज की बात करें, एज एन एवरेज कैसा रहेगा स्वास्थ्य आपका, तो बस एवरेज ही रहेगा, औसतन स्वास्थ्य इस महीने। ये है पूरी संभावना ग्रहों की स्थिति के आधार पर। तो अब साथियों, ये तो रहा आपका राशिफल। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो कौन सी उपाय हैं, कौन सी रेमेडीज़ हैं जो आपको कर लेनी चाहिए, जिनके करने से आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट्स की प्राप्ति हो सकती है। सबसे पहला तो है कि सूर्यदेव को पूरे महीने आपने अर्घ्य देना है, जल चढ़ाना है और तांबे के कलश में चढ़ाएं। एक चुटकी उसमें रोली या कुमकुम मिला लें और साथ में एक लाल रंग का फूल तब आप करें और मन ही मन ओम घृणी सूर्याय नमः, बड़े आराम आराम से, जल्दबाजी में नहीं, बहुत आराम आराम से मन ही मन 108 बार उसका जप करें, उच्चारण करें। एक उपाय तो ये हुआ। दूसरा उपाय आपके लिए बनता है कि मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं और वहीं पर बैठ करके हनुमान स्तोत्र का पाठ करें या रामचरित मानस का पाठ करें। रामचरित मानस में सुंदरकांड, अगर आप सुंदरकांड करेंगे तो अति उत्तम। और हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं, बूंदी का या बेसन के लड्डू का, और वहीं पर सरसों का तेल का दीपक आप जला दें। और अगर कर सकते हैं तो बाद में हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, ये सब कर लीजिएगा। ये दूसरा उपाय रहा। तीसरा उपाय आपको करना है माँ सरस्वती जी की पूजा, विशेष रूप से स्टूडेंट्स हैं या जिनको डिसीजंस लेने में दिक्कत आती है अपने कार्य क्षेत्र में, या संतान, माँ सरस्वती जी की पूजा करना ना भूलें। चाहे मंत्रों का जाप करें तो 1 माला या 3 माला करें। ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र की 1 माला या 3 माला करें, या फिर माँ सरस्वती जी का चालीसा करें और उनकी आरती करें। लेकिन सरस्वती माता की पूजा करेंगे तभी आपको कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, अपनी स्टडी से संबंधित। छात्रों से कह रहे हैं, संतान से भी कह रहे हैं। आगे अगर आपको बताना चाहते हैं, ये हमने आपको बताए 3 उपाय अभी तक। अब अगर आपको लगता है कि भाई उसके बाद भी थोड़ा बहुत कुछ कमी है, तो आप गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा और कर लिया करें, बस। इसके आगे और कुछ नहीं। ये छोटे छोटे से 2-4 उपाय हैं, रोज रोज भी नहीं करने हैं। मैंने आपको बता दिया, बस एक सूर्यदेव को रोजाना जल देना है,
मंगलवार के दिन मंगल का उपाय करना है। बाकी जो है सरस्वती माता की पूजा नित्य प्रतिदिन और बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा। तो प्रिय साथियों, अगर आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको ये अक्टूबर 2023 का जो महीना है अच्छा परिणाम दे करके जाएगा और आपको बहुत सुकून और शांति मिलेगी। तो प्रिय साथियों, आपको ये अगर पसंद आया है राशिफल अक्टूबर 2023 का मंथली राशिफल, तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे जो भी वीडियो बनेंगे, वीडियोस एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे भी नोटिफिकेशंस के साथ सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर उसके लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। साथियों, इसी के साथ अब अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे और आप सभी जो मित्रगण हैं उनसे इजाज़त लेना चाहेंगे। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।